हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं पूरा काम निपटा ली हूँ सुबह सुबह का आज, और बाज़ार जाने की तैयारी है। तो देवरानी आ जाए तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो हाँ, आगे गई तेलो ले आई। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बाज़ार। बंद कर ले चल के दादो चले लेकिन ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सांगानेर मार्केट में, और आगे बैठी हुई है भाभी जी, और तो उनके पास जाना है। हमें बस में से उतर चुके हैं। ये चल रही है देवरानी। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर मार्केट में चलते हैं। देखिए आगे भीड़ मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन इधर तो नहीं है। हम बस में से उतरे हैं यहाँ पे। तो ऊंडे बैठी च भाभी जी रागाड़ी बोल रही थी कि मैं ऊंडा चा हाँ ऊंडा ही होली। हाँ, तो हम बस में से उतर के आगे आ गए हैं, और ये सामने खड़ी हुई है भाभी जी। तो हमें यहाँ पे आना था, और यहाँ पे आने के बाद में हमने साड़ियाँ खरीदी, और साड़ियाँ खरीदने के बाद में हम चूड़े वाली के पास आ गए थे। तो यहाँ से चूड़े तैयार करवा रहे हैं, और चूड़े तैयार करवाने के बाद में फिर जा रहे हैं हम घर पे। कौन है कानू? बल्लू जी मैं खेलने के लिए बल्लू जी वाला भी सोचे जब आप क्या है ना टस रोज रोजा पछे डागो। ओ ये कानू है। ओ ये ले, ये ले ले, ये ले ले। कड़ से कानू कड़ से देख, दूसरा कानू वो रियो कहाँ है कानू? वीडियो बना रही थी तार दादी, देखो अपने काला कुत्ता की साफ पर ना लाइट। हाँ लाइट कम हाँ जी सुन को जूतो खोल गो बोला जूतो खोल गो। तो ये देखिए, ये है हमारा पोता, और इसको इधर दादाजी और बुला रहे थे। तो दादाजी और के पास नहीं गया है बिल्कुल भी। तो मैं पीछे ताली बजा रही थी, तो पीछे घूम के और मेरे पास आ गया है। तो फ्रेंड्स, मार्केट से मैं आ गई थी, और मार्केट से डायरेक्ट उधर चले गए थे भाभी जी और के घर पे। और वहाँ पे थोड़ी देर बाबू को खिलाने के बाद में फिर आ गई हूँ घर पे। और अभी बज रहे हैं 8, और रोटी तो स्नेहा बना ली है आज, जैसी स्नेहा से रोटी बनी वैसी। और सब्जी नहीं बनाए थे, तो सब्जी मैं बना रही हूँ। तो सब्जी बना रही हूँ आज बथुए का पेंडा, तो उसी के लिए मिर्ची पीस रही हूँ। और इधर स्नेहा ने तैयारी करके रख रखी है, लहसुन वगैरह सब काट के रख रखे हैं। तो उसी को मैं अब सब्जी बना दूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे सब्जी बनाने के बाद में। तो यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को मैंने पीस लिया है, और अब बनाऊंगी सब्जी। क्योंकि बथुए को पहले उबाल के रख ली थी मैं साइड में, और उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और जिसमें बथुआ उबाली थी, मतलब कुकर में ही, तो उसी कुकर में मैं सब्जी बना रही हूँ। और बाद में नोटिस करी कि मैं इसको बाहर से धुला नहीं, तो वही पानी इस पर जम गया है। अंदर से तो धो के लिए आई थी इसको अच्छे से, और बथुए को निचोड़ रही हूँ। मसाला पका ली थी मैं। तो ये बथुए में जो पानी रहता है फीका फीका लगता है, यदि पानी रह जाता है तो वही पानी निचोड़ के मसाले में डाल रही हूँ। और अब सब्जी बना ली है मैंने सब्जी बना ली है। और देखिए आज स्नेहा ने कैसी रोटियाँ बनाई हैं। अब इसको जैसे आती थी वैसी रोटी बना ली है, क्योंकि मैं भाभी जी और की तरफ चली गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैंने सब्जी बना ली है, और रोटी स्नेहा ने बनाई दी थी, और मम्मी को डाल के सौंप दिया है। पापा जी तो खा लिए थे। और देखिए टाइम 9 बज गया है सब्जी बनाते बनाते, क्योंकि बथुए को उबाला पहले, और उबालने के बाद में फिर उसको ठंडा होने के लिए रखा, और फिर निचोई, और निचोने के बाद में फिर बनाई हूँ इसको। और अब विकास और स्नेहा को खाना डाल देती हूँ, क्योंकि हम तो खा के आ गए थे। भाभी जी
खिला के भेज दिए ज़बरदस्ती। दीपिका है जो पीछे पड़ गई थी, नहीं चाची खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ, तो मैं खाना खा के आ गए हम दोनों तो। और अभी इनको डाल देती हूँ खाना, डाल दूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अब पूरा काम निपटा लिया है, और काम निपटाने के बाद में मैं बताती हूँ आपको मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ मैं आज। और हम गए थे मार्केट में चारों देवरानी जेठानी खरीदने के लिए कपड़े, क्योंकि सासू जी ने हमें पैसे दिए थे कि तुम पांचों बहुएं साड़ियाँ ले आओ अब की बार और चूड़े ले आओ, तो उसी के लिए हम गए थे मार्केट। तो हम लेके आ गए हैं, सब अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ लेके आए हैं। और मैं बताती हूँ आपको, बड़ी वाली भाभी जी और छोटी वाली भाभी जी, उनकी साड़ियाँ तो वहीं पे रह गई, वो उनके पास ही है, और हमारी साड़ियाँ हम लेके आ गए। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको मार्केट में क्या क्या ख़रीदा हमने। और मार्केट में सूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप सभी जानते हो कि साथ में रहते हैं, जब साड़ी वगैरह ये लेते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, और देखने में पसंद करने में फिर अलग अलग शॉप पे जाके देखना पड़ता है, इसलिए। और तो वहाँ पे सूट नहीं कर पाई मैं। कितने सारी शॉपिंग करके आए हैं हम। साड़ी अब ये बताओ किसकी हो सकती है साड़ी? ये छोटी चाची की। ये आपकी हो सकती है। छोटी चाची की, यू आर करेक्ट। 1 पॉइंट। और ये बड़ी चाची। ये बड़ी छोटी ताई जी की। बड़ी चाची की। आई एम करेक्ट। 1 पॉइंट। और ये कलर आपका है। मेरा है क्या ये? आपने पहले ही बता दिया होगा। देखा ही नहीं था। और ये कैसी लगी साड़ी? ये निर्मला भाभी की है। ये भी आपकी है। पूजा भाभी की है। नहीं, ये किसकी साड़ी है? बताओ तुम किसकी हो सकती है? आपकी हो होगी। सकती है। आपकी होगी। ये बड़ी ताई जी की नहीं, ये दादी की हो सकती है। ये तीनों दादी की है। क्यों? और ये हमारी तीनों की है। तो दादी हमें चूड़ा और साड़ी पहना रही, तो हम भी तो दादी को देंगे ना कुछ, इसलिए हम तीनों ने लेके आए हैं। हम तीनों आप लाख की चूड़ियाँ है। किसके लिए लाया हो ये वाली चूड़ियाँ? ये हमारे सबके लिए। हमारे सबके लिए। तो फ्रेंड्स, मम्मी जी ने हमें पांचों बहुओं को सबको चूड़ा और साड़ी दिलाई है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी मम्मी जी को कुछ दें, क्योंकि वो हमें कुछ दे रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी दें। तो हम देवरानी जेठानियों ने मिलकर मम्मी जी के लिए साड़ी लेके आए हम भी। और ये हम तीनों देवरानी जेठानी की है यहाँ पे जो हम रहते हैं। और बड़ी वाली भाभी जी हैं जो वो अपनी वहीं पे रख लिए, तो मम्मी जी वहाँ पे जाएगी तो मम्मी जी को दे देंगे वो बड़े वाले भाभी जी और छोटे वाले भाभी जी, और हम मम्मी को दे देंगे यहाँ पे। और अभी तो सो गई है मम्मी जी खाना खा के, तो हम देंगे कल मम्मी जी को। अभी इनके साथ पेटीकोट लाना बाकी है, क्योंकि मार्केट में इनके मैचिंग मतलब 1-2 दुकान पे हम देखे थे तो पेटीकोट नहीं मिले थे हमें इसके मैचिंग के, तो और हम लेट भी हो रहे थे। तो अब यहाँ से पड़ोस में दुकान है, वहीं से लाके देंगे इनके साथ पेटीकोट। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैंने पूरा काम निपटा लिया है और थोड़े से कपड़े धोने हैं।
मतलब एक ड्रेस ये ज़्यादा नहीं है तो वो कल धुलूँगी मैं साथ में ही। आज मैं के कल थक गए थे थोड़ा बाज़ार में, तो इसलिए मैं क्या आज नहीं धो रहे, सारा काम निपटा लिया है। और अब रात को है ना, जो मैं पूरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो मैं ख़रीदारी करके आई थी वो बता रही थी, और तभी स्नेहा बोलती है मेरे को कि मम्मी मेरे को कुछ क्वेश्चन समझा दो कोई, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम है कल। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग छोड़ के फिर मैंने उसको क्वेश्चन समझाने लग गई मैं। और फिर बज गए थे रात के 10:30 बज गए थे उसको क्वेश्चन समझाते समझाते। तो फिर हम सो गए थे, क्योंकि अभी स्कूल बच्चों की वापस चेंजिंग हो गई है, तो वो सुबह 7:30 बजे ही जाते हैं, इसलिए सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो रात को ही क्वेश्चन समझ के और फिर सो गई थी, और सुबह जल्दी स्कूल चले गए हैं। अब देखते हैं आज क्या करके आते हैं पेपर में बच्चे, क्योंकि अभी उनके टेस्ट चल रहे हैं, शायद PT2 या फिर हाँ PT2 चल रहे हैं। तो हमारे टाइम में तो हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम होता था, और टेस्ट होते थे वही होते, तो वही अपन जानते हैं। लेकिन इनके स्कूल में PT1 PT2 पता नहीं। फिर सुबह भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मैं देखी पूरा काम करके फिर आपसे बात करूँगी, तो मैंने पूरा काम फ्री कर लिया है, मतलब निपटा लिया है पूरे काम को, और अब कर रही हूँ आपसे बातें। तो फ्रेंड्स कल मार्केट गए थे, तो मार्केट में बिल्कुल भी सूट करना नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सूट कर पाई थी मैं, ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद में देवरानी जेठानियाँ मिलते हैं, तो अपनी बातें करने लग जाते हैं, और फिर ख़रीदारी करने में भी टाइम नहीं मिला। और फिर हम वहीं से ख़रीदारी करके चले गए थे बाबू के पास। मेरे को बाबू की बहुत याद आ रही थी, हमारा बाबू है मतलब जेठानी जी का पोता है, उसकी बहुत याद आ रही थी, तो उसके पास चली गई थी। मैं संडे को जाने की सोची थी, लेकिन संडे को नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा हाथ दर्द कर रहा था काफ़ी, और उसकी वजह से नहीं जा पाई थी। और फिर गेस्ट भी आ गए थे, मेहमान भी आ गए थे घर पे, तो फिर जाना कैंसिल कर दिया था संडे को। इसलिए फिर कल मार्केट जाना था, तो मार्केट जाके आ गए थे, और फिर वहीं पे चल गए थे भाभी जी और के। तो वहीं पे मैं बाबू को रखी थोड़ी देर तक, और फिर ये ड्यूटी से वहीं पे आ गए थे, तो वहाँ पे लेने आ गए थे हमको। मैं और मेरी देवरानी वहीं पे रह गए थे हम। तो फिर इनकी छुट्टी हुई रात को, शाम को 6:30 बजे छुट्टी हुई थी, तो ये आ गए थे हमें वहाँ पे लेने के लिए। तो उनके साथ फिर हम आ गए थे, और ट्रैफिक इतना था कि पूछो मत। हम निकले थे वहाँ से 7:30 बजे निकले थे सांगानेर से, और ज़्यादा दूर मतलब 10 मिनट का रास्ते में हमें आधा घंटा लग गया, इतना ट्रैफिक था कल वहाँ पे। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।